अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहसिन एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो जी हाँ, तो आज हम फिर एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर दोबारा हाजिर हुए हैं जिसका नाम है हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग क्या है, ओवर थिंकिंग को कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं। ओवर थिंकिंग आजकल ऐसी चीज है जो जिसको हर दूसरे से तीसरा नौजवान जिससे सफर कर रहा है वो चाहकर भी अपने आप को खुद एक प्रेजेंट एनवायरनमेंट में नहीं रख सकता। क्यों? तो ये ओवर थिंकिंग क्या है, मैंने और कैसे मैंने इसको अपनी अपनी जिंदगी से रिमूव किया है, इन जो 5 स्टेप्स जो मैं आगे जाके आपसे शेयर करूंगा जस्ट इनकी वजह से। और अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने कैसे इस पे सर्वाइव किया और आप कैसे इससे बच सकते हैं, तो मेरी वीडियो को एंड तक क्लास में देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना जी। तो वेलकम बैक। तो हम जानेंगे कि कैसे हम अपनी ओवर थिंकिंग को स्टॉप कर सकते हैं और कैसे हम अपने आप को एक बेहतर इंसान बना सकते हैं। आप किसी सकते हैं ओवर थिंकिंग, नो डाउट के एक पॉजिटिविटी भी लाती है जिसमें आपको पता है कि साइंटिस्ट ओवर थिंकिंग कर करके ही इस लेवल तक पहुंचते हैं। और आपको पता है कि जिसमें आपको बड़ी स्ट्रेस दे जिंदगी गुजारनी पड़ती है और उसके बाद आपको जाके, मगर ज्यादातर लोगों में उसमें नेगेटिव इंपैक्ट देखे गए हैं। लोग अपनी जिंदगी से परेशान रहकर एक साइड में कोने में पड़े रहते हैं। अब आगे 5 ऐसे पॉइंट डिस्कस करेंगे जिससे आप अपनी जिंदगी से ओवर थिंकिंग को रिमूव कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। और उसमें से नंबर जो स्टेप है वो है डाइवर्जन। अगर आप कभी भी ये सोचते हैं, यानी कि आप सपोज आप सोच रहे हैं, आप फारिग बैठे हैं और आप सोच रहे हैं और आपकी जब सोच ओवर थिंकिंग की तरफ, तो देन यू हैव टू, आपको दोबारा करना क्या है, आपको अपनी सोच को डाइवर्ट करना है। और आप वो सोच को डाइवर्ट कैसे कर सकते हैं, लाइक आपकी कोई भी हॉबी है, आप वो हॉबी स्टार्ट कर दें। आपके कोई भी रिलेटिव्स हैं या आपके कोई फैमिली फ्रेंड्स हैं, तो आप उनके साथ टाइम गुजारें। या आपको कोई ट्रैवलिंग में ज्यादा अच्छा लग रहा है, इस तरह की कोई भी एक्टिविटी आपको अगर पसंद है तो आप वो करना शुरू कर दें। अपनी ओवर थिंकिंग को डाइवर्ट कर रहे हैं किसी दूसरी फ्रूटफुल एक्टिविटी की तरफ। अब वो एक्टिविटी क्या है, वो आप अगर सपोज गार्डनिंग करते हैं तो आप गार्डनिंग में अपना टाइम इन्वेस्ट, तो इस तरह आप अपनी सोच को डाइवर्ट कर सकते हैं। तो ये था पॉइंट नंबर 1। तो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट इज मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन में आप कभी भी अगर ओवर थिंकिंग स्टार्ट करना शुरू करते हैं, तो आपको लग रहा है कि आप किसी ओवर थिंकिंग की तरफ जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है? मेडिटेट करना है, गौर फिक्र करना है कि आप किस वजह से जा रहे हैं, क्या आपकी रीजन क्या है। और आपको एक आइडेंटिफाई करना है कि क्या रीजन है जो कि आपको उसकी तरफ लेके जा रही है। समटाइम्स इंसान को वो रीजन भी फाइंड आउट नहीं कर पाता, मगर अगर आप एक लम्हे के लिए या कुछ लम्हों के लिए सोचेंगे कि आपको क्या रीजन है कि वो जो आपको उसकी तरफ लेकर जा रही है, तो आई एम श्योर कि आप इसके बारे में जान पाएंगे जब आप मेडिटेट करेंगे। मेडिटेट करने से आपको आपकी पूरी बॉडी को रिलैक्सेशन मिलती है और आप एक अच्छी जिंदगी गुजार पाते हैं। नेक्स्ट स्टेप है कि अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करें। ह्यूमन मेक मिस्टेक्स। क्यों मिस्टेक्स करते हैं वो आपको पता है कि जिस तरह हमारा दीन भी कहता है कि इंसान एक खता का पुतला है। तो इंसान तो गलतियां करेगा, आप गलतियां करेगा, मगर ज्यादातर इंसान क्या करते हैं, ज्यादातर तो नहीं, आई मीन अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं। काफी ज्यादा तादाद है जिसमें जो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते। जब आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते तो वो आपको एक नेगेटिव बैरियर बनाती है आपकी सोच के लिए। तो आप उसके बारे में सोचते रहते हैं। सपोज कि मैंने कोई गलती की और मेरे साथ किसी ने बुरा किया है। अब हम अगर अपनी गलती नहीं ना मानेंगे तो हम ये सोचते रहेंगे कि नहीं यार, उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, उसको मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अगर हम इस तरह करते रहेंगे ना, तो हम अपने जिंदगी में पॉजिटिविटी भी नहीं ला सकेंगे, अपने मिस्टेक्स को कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि अगर आपकी ओवर थिंकिंग कम हो, तो आपको चाहिए कि अपने मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करें। कोई दूसरा आपके बारे में कोई ओपिनियन रखता है या कुछ भी रखता है, तो आप उसको एक्सेप्ट करें कि नहीं, हम ऐसे ही हैं, उसको एक्सेप्ट करना सीखें। जब आप इस चीजों को एक्सेप्ट कर लेंगे ना, तो आई एम श्योर कि 99% तक जो आपकी ओवर थिंकिंग है आप उस पर कवर कर लेंगे, उस पर काबू पा लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि आप बिजी रहें। नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसका जो है स्टे बिजी। आपको पता है कि एक खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो शैतान तो एक साइकिल दोहराता रहता है कि इस बंदे को कैसे काबू किया जाए, इसके बारे में कैसे इसको सोचों में लाया जाए। आप ओवर थिंकिंग से बचना चाहते हैं तो अपने आप को बिजी रखें। बिजी किस में रखेंगे आप? लाइक मैंने एज ए टोल्ड यू कि आप हॉबीज वगैरह चूज कर सकते हैं, अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, या जिम वगैरह जा सकते हैं जी। ऑल दीज एक्टिविटीज जी आपको बिजी रखने में हेल्प आउट करेंगे और आप ओवर थिंकिंग से बच पाएंगे। तो ओवर थिंकिंग जब आप ओवर थिंकिंग करते हैं तो आपकी पूरी बॉडी स्ट्रेस में आती है, सेहत भी खराब करते हैं। अगर आप ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा करते हैं ना, तो आप अपनी सेहत भी खराब करते हैं। तो इसका बेहतर हल ये है कि आप अपने आप को बिजी रखें ऑल द टाइम, जो कि आपको प्रिवेंट कर सके ओवर थिंकिंग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप खुद से बात करके अपनी ओवर थिंकिंग पे काबू पा सकते हैं, एंड दैट इज राइटिंग। आप क्या कर सकते हैं, आप सपोज आप एक अलग कमरे में बैठे हुए हैं और आप ओवर थिंकिंग का सिनेरियो बन रहा है आपका, तो आप क्या कर सकते हैं? आपको करना क्या है? आपको करना क्या है? आपने आपने अपनी डायरी पकड़नी है, अपना पेन पकड़ना है और लिखना शुरू कर देना है। अब लिखना क्या है? जो आप सोच रहे हैं, जो आप अपने गोल्स के बारे में सोचते हैं। जिस तरह आपको पता है कि एक थिंक एंड ग्रो रिच बुक ये कहती है कि अगर आप किसी चीज के बारे में गोल रखते हैं ना, तो आप उसको लिखें, आप अपनी स्टेटमेंट बनाएं जिसमें आपको हेल्प आउट करेगी कि आपको टाइम पीरियड है उसमें क्या क्या अचीव करना चाहते हैं। तो जब आप ये लिखते हैं ना, तो आपकी एक इंटेंशन बन जाती है, और इंटेंशन क्या करती है? एक्शंस आर बेस्ड ऑन योर इंटेंशंस। जिस तरह एक हदीस भी है जिसका अमाल का दर नियतों पर है। तो अगर आप ये करते हैं, लिखना शुरू कर देते हैं और अपने गोल्स वगैरह को लिखना शुरू कर देते हैं, या जो आप किसी दूसरे के बारे में सोचते हैं, या आप कोई आपके बारे में सोचता है, आपको बुरा कहता है, तो अगर आप लिखना शुरू कर देते हैं ना, तो वो एक बेस्ट हॉबी है, बेस्ट राइटिंग हॉबी है आपकी ओवर थिंकिंग को स्टॉप कर सके। ओवर थिंकिंग को स्टॉप करने का सबसे बेहतर तरीका है कि आप राइटिंग करें। का एक नॉलेज, एक पर्सपेक्टिव, आपकी राइटिंग भी इंप्रूव होती है। आपका एक अलग से परसेप्शन बनना शुरू हो जाता है। ये जो 4-5 स्टेप्स मैंने डिस्कस किए हैं, इसमें से अगर आप ओवर थिंकिंग से 2-4 है ना, तो आप इनमें से इन 5 स्टेप्स में जो आपको लगता है जिसमें आपका कंट्रोल नहीं है, वो आप उसमें काम करके अपने आप को ओवर थिंकिंग से बचा सकते हैं। व्हाट अबाउट माई ओवर थिंकिंग पास? अब मैंने अपने खुद के ओवर थिंकिंग पास को कैसे कंट्रोल किया? कि आपकी जिंदगी में बहुत सारी चीजें आती हैं, आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, मगर आप जब आप गोल्स बनाते हैं ना, मेरे पास भी कुछ गोल्स थे, मैं उसके बारे में उसको अचीव करना चाहता था, मगर मैं उन गोल्स की वजह से ना काफी ओवर थिंकिंग में रहने लग गया था कि नहीं यार, मेरे से नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा। अब आपने स्ट्रेस लेनी है, एक पॉजिटिव स्ट्रेस, कंस्ट्रक्टिव स्ट्रेस होनी चाहिए आपकी जिंदगी में, ताकि आप अपने गोल्स को अचीव कर सके। मगर मेरे केस में ये था कि मैं ओवर थिंकिंग करके ना खुद को स्ट्रेस डाउन कर लिया था। मैं काफी वीक भी हो गया था, यानी कि इस केस तक भी चले गया था। तो मैंने फिर उस पर कैसे काबू किया? मैंने उस पर ऐसे ही काबू किया कि मैंने अपने आप को बिजी रखना शुरू किया। लाइक मैं अपनी हॉबीज पे टाइम इन्वेस्ट किया है, अपने मेडिटेट पे, अपने एक्सरसाइजिंग पे। ये सब करने के बाद मैंने एक पॉजिटिविटी अपने अंदर देखी है कि आप भी ये काम कर सकते हैं। अगर आप भी चाहे तो अपनी ओवर थिंकिंग को आप स्टॉप कर सकते हैं इन 4-5 स्टेप्स को अडॉप्ट करें। तो वीडियो अच्छी लगे ना, तो गिव अ थम्स अप, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की वीडियोस और बनाता रहूं, कमेंट्स में लाजमी मेंशन करें। थैंक यू।